चुनता है। अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो सुनसान रास्ते से जा रहा होता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार अपनी मोटरसाइकिल की लाइट जलाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसकी मोटरसाइकिल की आवाज एक चुड़ैल के कानों में पड़ती है। ये क्या है और ये किसकी आवाज है? सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, भारी भरकम सी। चलकर देखा जाए कि आखिर ये आवाज किधर से आ रही है। चुड़ैल की नजर मोटरसाइकिल पर जाती है तो हैरान रह जाती है। मैं पता नहीं कितने सालों से कब्र में सोई पड़ी थी, पर इसकी आवाज ने मुझे जगा दिया। ये आखिर भला क्या है? हमारे समय में तो सब बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर ही सवारी किया करते थे। शायद ये आज की कोई नई तकनीक होगी। अब मुझे भी तो मरे हुए कितने साल हो गए। मुझे एक बार तो इसकी सवारी करनी है, ये मुझे चाहिए बस। फिर क्या था, चुड़ैल मोटरसाइकिल के सामने आ जाती है। चुड़ैल को अपनी गाड़ी के सामने देख तुषार अपनी गाड़ी का संतुलन खो बैठता है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। तुषार का सिर पेड़ में लगने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अच्छा हुआ जो ये मर गया, अब इसकी गाड़ी पर मेरा हक है, ये अब मेरी है। मैं इस पर बैठकर पूरी दुनिया घूमूंगी। फिर क्या था, चुड़ैल मोटरसाइकिल पर बैठती है और उसे चलाकर सड़कों पर घूमने लगती है। मोटरसाइकिल पर घूमते घूमते सुबह हो जाती है। आज तो मजा ही आ गया, वाकई आज की गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मुझे अब वापस चलना चाहिए, अपनी कब्र में कहीं मुझे कोई देख न ले। चुड़ैल जा ही रही होती है कि तभी बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। वो बुजुर्ग महिला आंखों से अंधी थी और रास्ता भटक गई थी। अरे अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझ अंधी को मेरे घर तक पहुंचा दो। मेरे आसपास पता नहीं कोई है भी कि नहीं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, तो ये बूढ़ी औरत अंधी है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों ना इसकी मदद करूं। चुड़ैल मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे चलाती हुई उस बुजुर्ग औरत के पास जा ही रही होती है कि अचानक मोटरसाइकिल की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है और मोटरसाइकिल अचानक उस बुजुर्ग औरत के ऊपर चढ़ जाती है। वो बुजुर्ग औरत वहीं तड़पती हुई दम तोड़ देती है। ये बुजुर्ग महिला तो मर गई, अब मैं क्या करूं? खैर, ये सब इस गाड़ी की वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अभी अभी तो चलाना सीखा है इस गाड़ी को मैंने, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना इसे सीखने में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगी, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। चुड़ैल तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पता नहीं कब रात होगी और कब मैं अपनी ये गाड़ी सुनसान रास्तों पर दौड़ाऊंगी। अब मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा, मैं रात होने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मैं आज दिन में अपना ये शौक पूरा करूंगी। चुड़ैल अपने मुंह को एक कपड़े से ढक लेती है, उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही होती है। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है सड़कों पर। सड़क किनारे खड़ा एक आदमी आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था, पर उसे कोई अपनी गाड़ी में नहीं बैठा रहा था। चुड़ैल उसके पास जाती है और बोलती है, आने जाने वाली गाड़ियों को तुम अंगूठा क्यों दिखा रहे हो? गाड़ी रोकने के लिए अंगूठा दिखाना ही पड़ता है और मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ ताकि कोई गाड़ी रोके और मुझे उसमें बैठा ले। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर मैं आज टाइम से ऑफिस नहीं पहुँचा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। बड़बड़ाना बंद करो और मेरे पीछे आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देती हूँ। चुड़ैल अपनी मस्ती में मोटरसाइकिल चला रही थी कि तभी सुंदर बोल पड़ता है, अरे मोटरसाइकिल चला रही है, ये कोई बैलगाड़ी, इतना धीरे धीरे चलाओगी तो मैं आज नहीं कल पहुंचूंगा ऑफिस। इसकी रफ्तार जरा थोड़ी बढ़ाओ और जल्दी चलो। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, इससे शायद ये पता नहीं कि जिसके साथ वो बैठा है वो एक चुड़ैल है। एक मेरी मोटरसाइकिल पर बैठकर मुझ पर ही हुक्म चला है, अभी बताती हूँ इसे। चुड़ैल अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज कर देती है, मानो मोटरसाइकिल हवा में तैर रही हो इतनी तेज। इसे धीमे करो, धीमे करो, रोको 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 इसे, मुझे जवानी में मरना नहीं है। चुड़ैल मोटरसाइकिल हवा में दौड़ाती है पर झाड़ियों में जाकर उसे ठोक देती है। चुड़ैल को तो कुछ नहीं होता, पर सुंदर को चोट लगने की वजह से वो मर जाता है। शुक्र है चुड़ैल होने की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ, पर ये बेचारा तो बिना वजह मारा गया, बहुत चबड़ चबड़ बोल रहा था। अच्छा हुआ जो मर गया, अच्छा हुआ जो ये सुनसान रास्ता था, किसी ने कुछ देखा नहीं। इससे पहले कि मुझे कोई देखे मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेती हूँ।
चुड़ैल की मोटरसाइकिल थोड़ी सी पिचक जाती है। उसे ठीक कराने के लिए चुड़ैल आधी रात को मोहन की गैराज में उसे ठीक करने के लिए छोड़ देती है। सुबह जब मोहन की नजर चुड़ैल की मोटरसाइकिल पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। गाड़ियाँ चोरी होते हुए तो सुना है, आज पहली बार देखा है कि कोई यहाँ गाड़ी छोड़ गया। कल तक तो ये यहाँ नहीं थी, फिर आखिर ये किसकी मोटरसाइकिल है? काफी टूटी फूटी दिखती है। हो सकता है मेरे आने से पहले इसे कोई यहाँ छोड़ गया हो। ठीक कर देता हूँ, जब इसे कोई लेने आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा आखिर ये गाड़ी किसकी है। ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, एक बार चला कर देखता हूँ इसे। मोहन जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उसे चलाने लगता है, तभी तुरंत मोटरसाइकिल की आवाज चुड़ैल के कानों तक पहुंच जाती है। ये तो मेरी गाड़ी की आवाज है। मेरी गाड़ी को चलाने की किसकी इतनी हिम्मत हुई? अब वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। रुक तो अभी, बताती हूँ तुझे तो मैं। चुड़ैल गुस्से में जाती है और मोहन के पीछे जाकर बैठ जाती है। अरे कौन 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 है मेरे पीछे? और चलती गाड़ी पर तुम बैठी कैसे? उतरो नीचे, उतरो। कौन किसको उतारेगा वो तो अभी पता चल जाएगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इस प्यारी गाड़ी को हाथ लगाने की? अब तो नहीं बचेगा। चुड़ैल अपने दोनों हाथों से मोहन की गर्दन पकड़ लेती है। मोहन तड़पने लगता है और उसे गाड़ी में लगे शीशे से पीछे बैठी चुड़ैल दिख जाती है। चुड़ैल फौरन उसकी गर्दन पकड़कर उसे चलती मोटरसाइकिल के सामने फेंक देती है। मोटरसाइकिल से टकराकर मोहन दूर जाकर गिरता है और मर जाता है, पर उसे वहाँ खड़े लोग देख लेते हैं। लोगों को देखकर चुड़ैल अपनी मोटरसाइकिल को तेज भगाती हुई वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल थी, आइयो, मुझे तो अपनी आँखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, क्या वो वाकई चुड़ैल थी? हाँ भाई हाँ, वो चुड़ैल ही थी। सुना है रात के अंधेरे में ही भूत चुड़ैल घूमते हैं, पर ये चुड़ैल इनकी रोशनी में दिखाई दी, वो भी ऐसी चुड़ैल जो एक मोटरसाइकिल चला रही थी। लोग बातें बनाते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहाँ चुड़ैल जंगलों से बीच पेड़ के नीचे आराम से लेटी हुई थी। अब तो मुझे लोगों ने देख लिया। दिन के वक्त मुझे अपनी कब्र से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। अब क्या होगा? वो लोग कहीं मुझे तांत्रिक बाबा के हाथों भस्म ना करवा दे। अब मुझे जरा संभल कर ये गाड़ी चलानी होगी। चुड़ैल फिर से रात के वक्त अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़ती है। इस खुली हवा में सांस लेने में कितना अच्छा लगता है, जैसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो मुझे। तभी अचानक चुड़ैल की गाड़ी के सामने एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है। चुड़ैल फौरन गाड़ी रोक देती है। दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गाड़ी के नीचे आकर ही मरना था क्या? अरे पहले तो ये बताओ काका, इतनी रात को सुनसान सड़कों पर कौन घूमता है? मुझे देखकर ये बुजुर्ग डरा क्यों नहीं? मैं देख नहीं सकता, आंखों से अंधा हूँ। क्या दिन और क्या रात मेरे लिए सब एक बराबर है बेटी। क्या तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। काका ये मेरी गाड़ी है, इस पर अपनी ये गंदी नजर मत डालो। नजर होगी तो डालूंगा ना। अच्छा बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। चुड़ैल बुजुर्ग को उसके घर छोड़ देती है। बुजुर्ग चुड़ैल को अपने घर के अंदर आने को बोलता है। चुड़ैल अंदर चली जाती है, पर अंदर जाते ही वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने की दीवार पर दो तस्वीर टंगी थी, जिसमें कि एक उसी अंधी बूढ़ी महिला की थी जिसे चुड़ैल ने अपनी गाड़ी से मारा था, और दूसरी तस्वीर उस लड़के की थी जिसकी वो मोटरसाइकिल लेकर घूमती है। इन दोनों को तो मैंने मारा था और ये गाड़ी इस लड़के की है। मैं इस लड़के की गाड़ी के सामने जानबूझकर आई थी, ये मेरी वजह से मरा था। बुजुर्ग पीछे ही खड़ा था। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा बेटा है और वो मेरी पत्नी। जो गाड़ी तुम चला रही थी वो मेरे बेटे की है। गाड़ी की आवाज से ही मैंने उसे पहचान लिया था। तुमने ही मेरे बेटे की जान ली और तुमने ही मेरी पत्नी को भी मारा। क्यों मारा उन्हें? पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो अंधे हो, इतना सब तुम्हें कैसे पता? सामने वाले के मन में क्या चल रहा है सब सुनाई देता है मुझे। तुम एक चुड़ैल हो ये भी मुझे पता है, पर अब मैं तुमसे अपनी पत्नी और बेटे का बदला लूंगा। इससे पहले कि चुड़ैल